वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि बायोस्टैटिक्स का एग्ज़ाम है मैम, और समझ नहीं आ रही क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे आंसर करना है। सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर दैट ओनली। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग आंसर्स वाले, एंड उनके साथ में अच्छे से आंसर्स बताए हैं मैंने। शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। पहला है, स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करो, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में। अच्छा, पहली बात, मैं आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू शो कि आपको किस तरीके से क्या आंसर करना है, क्या लिखना है। क्योंकि देखो, आप अगर ये देख रहे हो वीडियो, तो डेफिनेटली आप पढ़ के आए हो और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो थ्योरी तो आपको आती है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आंसर देना है या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं उसी की हेल्प करने आई हूँ, आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। स्टिल किसी क्वेश्चन में या आंसर में हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है उसको हमने डिफाइन किया पहले। विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग इट, एंड इंपॉर्टेंस बताएंगे फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में, जैसे कि हेल्प्स विद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, असिस्ट करने, ये एनालाइज करने में हेल्प करता है ट्रीटमेंट आउटकम्स को, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में और रिसर्च में यूजफुल है, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग में हेल्प करता है, एंड कोई भी डिजीज का पैटर्न हो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। डिफाइन वेरिएबल, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है वो बताया, और टाइप्स ऑफ वेरिएबल बता दिए, जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब मैंने साथ में एग्जाम्पल भी दे दिए। अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप आगे डिस्क्राइब करोगे। एग्जाम्पल जैसे, मतलब अगर समझो 5 मार्क्स में आया तो इतना सा लिखना बहुत है कि एक डेफिनेशन दी और सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया। अगर 10 मार्क्स में आता है तो डेफिनेशन लिखी, टाइप्स लिख के, फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए। अगर 15 में आता है तो फिर एग्जाम्पल के साथ उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव में जेंडर, पेन टाइप, क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, डिस्क्रीट में नंबर ऑफ विजिट, कॉन्टिन्यूस में हाइट या रेंज ऑफ मोशन, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मेजरमेंट स्केल्स पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहले हम बताएंगे कि मेजरमेंट स्केल्स होते क्या हैं, फिर उसके टाइप्स क्या हैं। शॉर्ट नोट है तो आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। सिंपल सीधा सादा क्वेश्चन पूछा है, आपने सीधा सादा आंसर दे देना है। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, या 15 मार्क्स का है, इसके हिसाब से ही आपने आंसर देना है। अब एग्जाम्पल्स दे सकते हो। समझो कि भाई उन्होंने तुझसे से पूछा है कि मीन, मीडियन, मोड डिफाइन कर दो, बस आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा, मतलब ऐसे छोटा सा आंसर है। आप उसको एग्जाम्पल में दे दो कि मीन ये है, मीडियन ये है, और मोड ये है। अब पूछा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो बता दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इतना सा 2 लाइन का डिस्क्राइब करके तो छोड़ोगे नहीं, तो आप साथ में उसका एग्जाम्पल दे दोगे, कैसे उसको यूज कर सकते हो वो दे दोगे। ठीक है, तो स्मार्टली आंसर करना है। पहली बार, ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया है उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें बताओ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस जो पूछा गया है कि बस ये पूछ लिया कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बस एक लाइन का आंसर लिखाओ, उस पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो पूछा है वही बताना है। ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आप मीन, मीडियन, मोड बता दोगे या कुछ और बता दोगे, वो भी चलेगा नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आपने बता दिया जी प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिक डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल दे दिया। है ना, फिजियोथेरेपी हमारा फील्ड है तो हमने उसके हिसाब से दे दिया। फिर स्क्यूनेस क्या है उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो उसकी पहले डेफिनेशन बता दी हमने स्क्यूनेस की, कि क्या होता है एसिमेट्री, जो भी डिग्री ऑफ एसिमेट्री होती है एक डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर उसके टाइप्स क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। अब डिपेंड करता है अगेन, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि सिर्फ नाम लिख के आना है, आगे एक्सप्लेनेशन दे के आनी है, या फिर पूरा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे के आना है। अब आ जाते हैं मीडियम आंसर क्वेश्चंस पे। पहला है, एक्सप्लेन टैबुलेशन ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्राम्स हम यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, उनको डिस्क्राइब करना है। तो टैबुलेशन ऑफ डेटा होता क्या है,
सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं जो हम डेटा की रोज में कॉलम्स में क्यों करते हैं हमने वो भी बता दिया, क्योंकि भाई मीडियम आंसर्स है ना, वन वर्ड तो मतलब ऐसे शॉर्ट वाले तो है नहीं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं डाटा का टेबुलेशन, सिंप्लीफाई हो जाए, डेटा कंपैरिजन कर पाए एंड एनालिसिस फैसिलिटेट कर पाए। अब डायग्राम कितने टाइप के हैं हमने वो बता दिया कि बार डायग्राम होता है, पाई डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है एंड ओजिव होता है। हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो हम डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं, थोड़ा सा मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाता है, जहाँ दे सको वहाँ दो डायग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टेट देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हमने बता दिया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, उनका काम क्या है, फिर उनके ये वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, तो मीन मीडियन और मोड होते हैं, उनके मेरिट्स बता दिए हमने, मीन के बताए पहले, फिर मीडियन के बताए, फिर मोड के बताए, ठीक है। चाहो तो और भी मेरिट्स या डीमेरिट्स दे सकते हो, हमने काफ़ी सिंपल रखा है, बस मैंने देखो हो सकता है कि कंटेंट कम हो या हो सकता है किसी में ज़्यादा हो, आंसर देने का तरीका बताया है, कंटेंट तो आप अपने आप पढ़ के जाओगे ना, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। डिस्क्राइब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बताना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। मीन के आसपास सिमेट्रिकल होता है, एम्पेरिकल रूल फॉलो करता है, सेंटर पे मैक्सिमल फ्रीक्वेंसी होती है एंड जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो ये पॉइंट्स, क्योंकि देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का इसलिए नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कभी चेंज नहीं होगी, जैसे फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होगी, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, तो उसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लेन सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कम्युनिटी स्टडीज। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस पर्पस एंड स्नोबॉल। तो इट्स बेटर कि अगर इसको हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दें कि ऊपर हमने हेडिंग लिखी एंड देन नीचे हमने ये लिखा और फिर इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स ऐसे लिख दिए, तो इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है एंड मार्क्स गेन करना इज ईजी। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पूछा है कि डिस्पर्जन के जो मेजर्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करो, डेफिनेशन दो, फिर उसके अंदर एक्सप्लेन करो रेंज, मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने पहले बेसिक एक डेफिनेशन दी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या करते हैं, फिर हमने रेंज, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आगे एक्सप्लेन कर दिया कि ये रेंज क्या होती है, मीन डेविएशन क्या होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद एग्जांपल्स। तो प्रोबेबिलिटी मेजर्स क्या हैं पहले हमने वो बताया, फिर स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर सब टाइप्स हैं, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमिनल जो है वो हम डिस्क्रीट आउटकम्स के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करते हैं एंड पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेयरली यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ नहीं होती है, एंड ये सब कभी यूज़ करते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए या फिर किसी रिसर्च के एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग वेरिएशन एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सैम्पलिंग एरर क्या है पहले उसको डिफाइन किया, सैम्पलिंग वेरिएशन क्या है फिर उसको डिफाइन किया, फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट एंड अनोवा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग वाले जो होते हैं उसमें हमें एक्सप्लेन करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, जिसको हम अनोवा भी बोलते हैं। अच्छे से समझाना है तो हमने पहले अनोवा की डेफिनेशन देंगे, विल स्टार्ट विद दैट, फिर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, देन वील कम ऑन अजम्पशंस, देन वील स्टार्ट विद एप्लीकेशन इन हेल्थ साइंसेज, ठीक है। अब डिपेंड देखो, यहाँ तो ऐसा लग रहा होगा कि बस इतना सा ही लिखना है, जब आप पेपर पे ये सब लिखने बैठोगे ना तो ये अच्छा खासा प्रॉपर कंटेंट होता है। इन केस ये भी कम लगे तो आप और भी बुक से पढ़ सकते हो कि अच्छा इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब कोवेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनकोवा जिसे बोलते हैं, उसका भी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है रिसर्च की स्टडीज में। तो कोवेरिएंस पहले होता क्या है ये एक्सप्लेन किया, फिर एनकोवा में क्या होता है, एनकोवा में अनोवा एंड रिग्रेशन को कंबाइन कर दिया जाता है, तो ये
जो कोवेरिएंट्स होते हैं उसके इफेक्ट को एडजस्ट करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रिसिजन बढ़ा देता है, ठीक है। फिर को फाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है एंड जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसकी वैलिडिटी को इम्प्रूव करता है। आई थिंक दैट्स इट। अभी आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है या लग रहा है कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।